दहलीज पर सूरज मोहब्बत का कभी भी आ निकलता है, तुलू ऐसे भी होता है कि उम्रे बेसमर के डूबने का वक्त होता है। That's like a good boy. पापा, हर म्यूजिक की एक बेस होती है। हर एज की भी एक बेस होती है बेटा। लेकिन पापा, मैं आपकी एज में भी ऐसा ही रहूंगा, enthralled। ये सारी बातें उसी वक्त तक रहती हैं जब तक आप किसी को हासिल कर नहीं लेते। उसके बाद ये थ्रिल शरिल सब खत्म हो जाती है। पापा, वो भी ऐसी होगी मेरे जैसी, फास्ट एंड फ्यूरियस। कितनी फास्ट? सुपरसोनिक। बेटा स्पीड का बहुत नुकसान होता है, मान जाया करो बात। हाँ। अच्छा पापा, और कॉलेज भी आ गया मेरा। वो तुम्हारे एग्जाम्स कब स्टार्ट हो रहे हैं? वेरी सून, इन 2 months। तैयारी कैसी हो रही है? ग्रेट। ये जरार कहाँ है भाई? ऊपर अपने कमरे में है। क्यों, घर में कोई और नहीं है? है, आया है, कुक है, चौकीदार भी है। तो फिर ये ऊपर क्या करने गया? और एल्बम लेने गया है। अच्छी बेवकूफ लड़का है ये भी। जवानी में आप बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं थे। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है अब आप बहुत डैशिंग हार्ट थ्रॉब बन गए हैं। पहले आप ऐसे ही थे, रूटीन से, जैसे सारे लड़के होते हैं। सब बूढ़े भी तो एक ही तरह के होते हैं। जरूरी नहीं। और फिर आप जैसी ग्रेस तो बहुत कम लोगों में नजर आती है, क्यों? अच्छा, ये तुम दोनों ने मिलकर आज मुझे बेवकूफ बनाने का प्रोग्राम तो नहीं बनाया? आपको बेवकूफ बनाना नामुमकिन सी बात है। हाँ, लेकिन अगर आप खुद अपने हाथों किसी से बेवकूफ बनना चाहें तो वो एक अलग बात है। अच्छा, ये एल्बम किस चक्कर में देखे जा रहे हैं? आपके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है। दोस्तों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में ढूंढ रहे हैं कोई अच्छी सी लड़की। पहले सारा के घर एल्बम देखी, अब यहां पे देख रहे हैं। यार क्या मजाक है ये उम्र है मेरे रिश्ते की है?
मजाक की बात नहीं पापा, आई एम सीरियस, यू आर सो इम्प्रेसिव। और आप जैसे इम्प्रेसिव लोग अकेले अच्छे नहीं लगते। इम्प्रेसिव भी इसीलिए लगता हूं कि मैं अकेला हूं। पापा, सारा ने तो ये भी कहा है कि अगर तुम्हें किसी ऐसी लड़की का दिल जीतना पड़ जाए जैसे तुम्हारे पापा भी चाहते हो, तो समझो कि हार तुम्हारी, तुम्हारा रास्ता साफ, कोई चांस नहीं। तुम्हारा रास्ता तो बचपन से नातों ने साफ किया है। ये मजाक नहीं है बेवकूफ, तुम्हें काहे की फिक्र है? पापा, ये यकीनन आप होंगे। अभी तक इस घर में भूतों ने रहना शुरू नहीं किया। म्यूजिक क्यों ऐसा किया? बेटा, शोर की एक सबसे बड़ी खराबी यह है कि ये सोचने की मोहलत नहीं देती। और अगर मोहलत मिल जाए तो फिर इंसान किसी बड़े हादसे से बच जाता है। पापा, फिर वही फलसफा। बेटा, ये फलसफा नहीं, जिंदगी है। तुमने देखा होगा, एक सुर्ख बत्ती होती है और एक सब्ज। सुर्ख बत्ती रुकने के लिए होती है और सब्ज बत्ती चलने के लिए, और एक बत्ती और भी होती है, येलो। यस, येलो। ये सोचने का वक्फा है, फैसला करने का वक्फा है कि आपको किधर जाना है, किस स्पीड में जाना है, आगे पीछे दाएं बाएं आपके इर्द गिर्द गाड़ियां होती हैं, किससे बचना है, किसे बचाना है। ये लेकिन पापा, ये सब कुछ तो लाउड म्यूजिक के साथ भी हो सकता है। लेकिन बेटा, हादसे तो फिर भी हो ही जाते हैं ना। पापा, ये सब लाइव सिग्नल्स हैं बेटा। जिसके यहाँ जर्द वक्फा ज्यादा होता है उसका सफर भी बड़ा नॉर्मल रहता है। यू मीन स्लो स्लो, चूंटियों की तरह। लेकिन घर जरूर लौटता है, कुचला नहीं जाता। कुचली तो चूंटियां भी जाती हैं। अपने से बड़े के पांव के नीचे आकर, बराबर वाली या अपने जैसी गाड़ी से टकरा कर नहीं। पापा, आपसे कोई नहीं जीत सकता। खैर, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, तुम्हारी दोस्त का क्या हाल है? वो आपकी फैन सारा। मेरी फैन और तुम्हारी दोस्त। दोस्त कहाँ रही, वो उस्तानी बन गई है आपसे सीख सीख के। कभी कहती ये ना करो, वो ना करो, इस तरह ना करो, इस तरह करो। बेटा, खिलनरे बच्चे के लिए तो एक उस्तानी की जरूरत हर वक्त रहती है, खाओ 50 साल का ही क्यों ना हो जाए। 50 साल के तो आप भी हैं, आपकी उस्तानी कहाँ है? जब तक मैं खिलनरा था वो मेरे साथ ही रहती थी। आई एम सॉरी पापा। इट्स ओके। सरार, तुझे कभी अपनी माँ की याद नहीं आई? कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। याद तो उससे किया जाता है ना जिसकी कमी महसूस हो। चल छोड़, अब मुझे बना मत। ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसे तू भूल जाए। 7 साल की उम्र में क्या याद रहता है पापा? सब कुछ। बस सिर्फ इतना याद है कि सूटकेस में सामान डाल रही थी और झगड़ते हुए घर छोड़ के चली गई। क्यों चली गई पापा? एक्सेल करना चाहती थी अपने प्रोफेशन में। कर लिया? क्यों नहीं,
She is an excellent surgeon. सर्जन ऑफ रॉयल हॉस्पिटल लंदन। परदेश में नौकर चाकर, ऐशो इशरत की जिंदगी, सोशल स्टेटस, सोशल लाइफ। आपको कैसे पता पापा? वो दस साल पहले खत आया था। एक और शादी करना चाहती थी किसी दूसरे कामयाब शख्स के साथ। कर ली? आई डोंट नो, मैंने उनकी ख्वाहिश पर उन्हें आजाद कर दिया था। वेरी स्ट्रेंज। वैसे पापा, मैं कभी कभी सोचता हूं कि आपके लिए कोई उस्तानी ढूंढ ही लूं। क्यों? मैं कोई खिलंडरा तो नहीं हूं। भुलक्कड़ तो है ना, हर चीज भूल जाते हैं, फिर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। और स्टडी में कितना मैस मचाया आपने। फिर मैं जेलस हो गया। मैंने सोचा कि अगर उस्तानी आ गए तो जरार साहब आप तो हो जाएंगे नंबर 2। क्यों? अच्छा जी, और अगर आपकी उस्तानी आ गई तो फिर हम हो जाएंगे नंबर 2, है ना? नहीं पापा, ये कभी नहीं हो सकता। नो, आई लव यू। आई लव यू सो मच। मेरा मतलब है अब आप बहुत डैशिंग हार्ट थ्रॉब बन गए हैं। मजाक की बात नहीं पापा, आई एम सीरियस। यू आर सो इम्प्रेसिव। और आप जैसे इम्प्रेसिव लोग अकेले अच्छे नहीं लगते। पापा, सारा ने तो ये भी कहा है कि अगर तुम्हें किसी ऐसी लड़की का दिल जीतना पड़ जाए जैसे तुम्हारे पापा भी चाहते हो, तो समझो कि हार तुम्हारी, तुम्हारा रास्ता साफ, कोई चांस नहीं। 50 साल के तो आप भी, आपकी उस्तानी कहां? मुसलसल में कभी भी चश्मे हैरां की थकी पगडंडियों पर रोशनी सी होने लगती है, सितारे झिलमिलाते हैं। मामा, आज देर हो गई आपको? बस क्लब की मीटिंग कुछ लंबी हो गई थी। पापा का लेटर है। ये खोला नहीं? क्या जरूरत है? क्या लिखा होगा इसमें? एक ड्राफ्ट होगा, एक लेटर होगा, और उस लेटर में ये लिखा होगा कि ड्राफ्ट भेज रहा हूं, मिलने पर इतला कर देना, और सारा को सलाम।
मामा, पापा ये सारे काम किसी बैंक के जिम्मे क्यों नहीं कर देते? मेरा मतलब है हर महीने ड्राफ्ट भेजना, बर्थडेज पे कार्ड भेजना, और अगर मेरी शादी हो गई तो एक बड़ा सा तोहफा, जैसे डायमंड सेट। नाराज रहती हो? मामा, क्या पापा को हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आती? याद आती है तो हर माँ हमारी जरूरियात से ज्यादा हमें भेजते हैं ना। तो फिर मैं एक अपनी जरूरियात की लिस्ट तैयार करती हूँ, आप उन तक पहुंचा दीजिए। जरूर जरूर, भाई व्हाई नॉट। पहली दफा तुमने कोई फरमाइश की है, तुम्हारे पापा किस कदर खुश होंगे। मामा, मेरी फरमाइश बहुत मुख्तसर सी है। मसलन वो खुद रोज सुबह मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने जाए, दोपहर को मुझे अपने साथ लेकर आए, और अगर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे चली जाऊं तो वो मुझे डांटे, गुस्सा करे मेरे ऊपर, और फिर थोड़ी देर में खुद ही मान जाए, हमें डिनर्स पे लेकर जाए, हमारे साथ छुट्टियों पे घूमे फिरे, बस यही। इन सब के लिए पैसा चाहिए, जो यहां रहकर मुमकिन नहीं है। अब पैसा है, एंड यू कैन बाय एनीथिंग विद दिस मनी। मामा, आप कार खरीद सकती हैं, उसके लिए ड्राइवर भी रख सकती हैं, लेकिन पापा को ड्राइविंग सीट पे नहीं बिठा सकती? नाशुक्री औलाद का कोई क्या कर सकता है। तुम्हारे पापा ने परदेस हमारे लिए ऑप्ट किया है, और फिर उसकी रंगीनियों में गुम होकर बस एक नाजुक सा रिश्ता रह गया, ड्राफ्ट का। इसी नाजुक रिश्ते की वजह से तुम्हें सब कंफर्ट्स मिलते हैं। कंफर्ट्स? कितना खूबसूरत लफ्ज है ना, कंफर्ट्स। मामा, आप क्यों इसे अपनी 10 लाख की गाड़ी, 60 लाख के बंगले, माइक्रोवेव, एयर कंडीशन से तोल रही है? मत तोले इसे। तो और क्या है कंफर्ट्स? वही जिन्हें आप अपनी क्लब मीटिंग्स, कॉफी पार्टीज और सोशल गैदरिंग्स में ढूंढती हैं। इसीलिए तो कहा था कि फिलॉसफी और साइकोलॉजी वगैरह मत पढ़ो। उससे क्या फर्क पड़ता है मामा? मैंने तो आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल किया था। अगर पापा यहां होते तो आप कितना मसरूफ होती उनके लिए, उनकी लुक आफ्टर के लिए। इस घर के हिसाब से, इस घर के मामूलात, ये सब चीजें, हंसना, लड़ना, रोना, नाराज होना, ये सब कुछ तो है ही नहीं हमारे घर में। इन सब चीजों से हमारा घर बिल्कुल खाली है मामा। लेकिन कंफर्ट्स, मटेरियल कंफर्ट्स, हाँ, इन सब के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना। बहुत बड़ी कुर्बानी, बहुत बड़ी। आपको तो भूख नहीं लगी होगी, इसलिए मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा दीजिए।
थक गया हूं बाबा। अना के सफर पर भी थकन होती है। वो क्या कहते हो तुम लोग अंग्रेजी में, जब ज़हन और बदन दोनों पुरसुकून हो जाते हैं। जी, वो रिलैक्सेशन। हाँ, अब तो सब रिलैक्सेशन ही रिलैक्सेशन है। लेकिन नहीं होती बाबा। कहा था ना आपसे, थक जाता हूं। झूठ मत बोलो। अपने आप से इश्क करने वाले कभी नहीं थकते। इश्क और अपने आप से बीवी चली गई, सब कुछ बेटे पर कुर्बान कर दिया। उसे पाला, पढ़ाया, उसकी तरबियत की। अब तो लगता है तमकीन अहमद के सीने पर कोई बड़ा मेडल सजने वाला है? क्या हो गया? ये मेडल कहां चला गया? कोई तूफानी लहर आती है। ये तुम्हारा सांस क्यों फूलने लगा है? पता नहीं बाबा, ये सब कुछ क्या है? कहीं मेरी मंजिल खोटी ना हो। मंजिल थी ही तुम्हारी खोटी। औलाद को पढ़ा लिखा कर, नौकरी दिलाकर, शादी करके बनाना चाहता था। तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तुम एक अजीम बाप हो। रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम रहेगा। ऐसा नहीं सोचा था। ऐसा ही सोचा था। गर्ज के बंदे हो। दादा की तस्वीर पोते के ड्राइंग रूम में और पड़दादा की तस्वीर पड़पोते के घर में, यही था। लेकिन शायद अब क्या हो गया? कोई आ गया है क्या? पता नहीं बाबा, कुछ दिनों से अपने इर्द गिर्द सोचने लगा हूं। 20 साल जिसे दबाए रखा, वो सब कुछ मेरी नजरों के सामने आकर नाचने लगा है। से हुआ है सब। झूठ मत बोलो। कोई आ गया है क्या? इसी बात का इंतजार था हमें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? आप देख लें। अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी पेंटिंग्स का शौक है। शौक है? मुझे तो बचपन से शौक था। मैं तो अपने घर की दीवारों, बल्कि मैं तो अपने कपड़ों पे भी पेंटिंग किया करती थी। Really? कमाल है भाई। अच्छा हाँ, वो जरार नहीं आया तुम्हारे साथ? जरार को इन सब चीजों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी उम्र अभी बहुत कम है। वो तो अभी सिर्फ 20 साल का है और मेरी उम्र 50 साल हो गई। अच्छा, तो ये तो तुमने अपनी अम्मी की उम्र बता दी। मामा तो अभी 30 साल की हुई है। तो इसका मतलब ये है कि मैं भी 30 साल का हुआ। आप तो मेरे हम उम्र हैं। ये देखो, इस पेंटिंग को देखो। इट इज सैड। पैथोस है इसमें। जिंदगी ऐसी ही होती है। देखो, इस पेंटिंग की कलर स्कीम को देखो, कितनी उम्मीद है इन रंगों में। यूं तो सब खिजा ही खिजा है, लेकिन नीचे बादल छाए हुए हैं। अगली बहार का सामान। आप तो इस तरह उम्मीद का समा बना देते हैं कि जैसे आप आर्टिस्ट के अंदर घुसे हुए थे। ये देखो, इस साइन को देखो। ये तो आपकी पेंटिंग है। ओह माय गॉड, काश मैं इसे ले सकती। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बर्थडे कब है? 2 दिन के बाद। ओके, फिर ये पेंटिंग तुम्हारी हुई। फॉर सारा ऑन हर 50th बर्थडे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये आपका हुस्न नज़र है जी, वरना इस उम्र में ये बातें कुछ अच्छी तो नहीं लगती। कमाल हो गया जी, मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। जी जी, अगर हम दोनों बहनें लगती हैं तो इसमें सारी मेहनत मेरी है। अभी भी मैं चेहरे पे मास्क लगा कर बैठी हुई हूँ। नहीं 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 जी, ये बातें बिल्कुल मुनासिब नहीं लगती जी। इनके नतीजे से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। नहीं जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अकेली ज़रूर हूँ, लेकिन तन्हा नहीं हूँ। I've got so many friends. Yes. No, no, no. नो मुझे नहीं निकलना इस होल से। बेटी जवान होगी और आदमी इश्क करता फिरे। वाह भाई, नहीं नहीं जी, मैं इस तरह ही बहुत खुश हूँ। नहीं नहीं जी, हर इंसान का मिजाज बिल्कुल फ़र्क होता है। नहीं नहीं जी, आई डोंट अप्रूव ऑफ इट। नहीं, चलिए फिर कभी दोबारा इस मौजू पे बात करेंगे। क्या देख रही हो? यू आर स्टिल सो अट्रैक्टिव मामा। तो क्या तुम पहली दफ़ा देख रही हो? इस नज़र से तो आपको पहली दफ़ा ही देख रही हूँ। वैसे आपको पता है, आप आज भी किसी का भी दिल बड़ी आसानी से जीत सकती हैं। क्या बदतमीजी है, तुम फ़ोन सुन रही थी? नहीं, मैं फ़ोन थोड़ी सुन रही थी, वो तो मुझे सुनाई दे रहा था। मर्द 2 वजह से फ़ोन करते हैं, अपना घर बसाने के लिए
या किसी का घर उजाड़ने के लिए। मैंने 17 साल तक तिनका तिनका संभाल कर ये घर बसाया है। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं इसको यूं उजाड़ दूंगी? आई एम सॉरी मामा। कोई बात नहीं बेटा, तन्हाई सबको काटती है। मालदार बेवा खामद के कब्र में जाने से नहीं बनती। मरने वालों और दूर जाने वालों में सिर्फ एक फर्क होता है, इनमें से सिर्फ एक का पता मालूम होता है। आई एम सॉरी मामा, आई डिडंट मीन दिस। इट्स ओके, इट्स ओके। तुम जाओ, जाके सो जाओ। लेकिन मामा, अगर हमें पता मालूम है तो हम उन्हें ढूंढ क्यों नहीं निकालते? कहाँ ना जाओ, फिर बात करेंगे। दिस इज चीटिंग मामा। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, हम पापा को जरूर ढूंढ निकालेंगे। जिस घर पर नो एंट्री का बोर्ड लगा हो उस तक सफर करने का क्या फायदा? मामा। हाँ बेटे, मिलने का मौसम याद रहे ना रहे, टूटने का दिन जरूर याद रहता है। प्यारी अंजलि, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें मालूम है मुझे यकसानियत से सख्त नफरत था। मैं हर 6 माह बाद अपने घर का फर्नीचर तब्दील कर देता था, लेकिन पता नहीं तुम्हें इन पुरानी चीजों के साथ इतना लगाव क्यों हो जाता है। सुनीत कर रखने की तुम्हारी आदत चिढ़ बन गई। इसे मत फेंको, इस सोफे पर हम पहली दफा मिले थे। ये सूट तुमने मुझे पहली सालगिरह पे दिया था। ये तस्वीर उस बेवकूफ फोटोग्राफर ने नियाग्रा फॉल पर उतारी थी, जिसका मकसद सिर्फ पैसे बनाना था। लेकिन तुम्हें इसमें मोहब्बत की किरणें फूटती नजर आती थी। खप्त है तुम्हें वक्त के साथ जुड़े रहने का, जबकि मैं एक शहर में ज्यादा अरसा रहूं तो ऐसे लगता है कि उम्र कैद हो गई है। मैं तुमसे कोई धोखा नहीं कर रहा, उस वक्त से बचा रहा हूं जब घर का सारा डेकोर उठाकर फेंक दिया जाता है। मैंने अपना कारोबार तक बाहर शिफ्ट कर लिया और लगता है मंजिलें बदलता रहूंगा। तुम्हें मैंने बदला नहीं और ना उठाकर फेंका, बस एक घर को बंद करके नाम की तख्ती लगा दी है। जब तक ये तख्ती लगी रहेगी उसकी जिम्मेदारी मेरी। तख्ती उखाड़ कर फेंक दोगे तो मैं भी अपनी जिम्मेदारियों की लंबी लिस्ट में यहीं घर पर खते तनसीख फेर दूंगा। देखना है कब तक इस घर, इस तख्ती और माहौल से जुड़ी बैठी रहती। नो नो नो, नहीं चाहिए हमें ये घर और ये तख्ती। बेटा, अगर यही सब करना होता तो 20 साल से तुम्हें और इन चीजों को यूं संभाल संभाल कर ना रखती। पापा, हाय सनी, कैसे हैं आप? I'm fine, I'm fine. हाँ हुआ है तुम? नहीं पापा, अभी कहाँ, अभी तो जाना है। ओहो बेटा, जिसे वक्त दिया करो ना तो वक्त पे पहुंच जाया करो। पापा, लड़कियां वक्त की पाबंद कहाँ होती हैं, और वैसे भी परदेश पे कुछ देर तो हो ही जाया करती है। और अगर कोई वक्त पर पहुंच गई ना तो समझ लो कि तुम्हारा पत्ता कट गया। मेरा पत्ता नहीं कटेगा, उससे मेरा इंतजार करना सीखना होगा। तुम भी इंतजार करना सीखो बेटा, इससे दूसरे की अहमियत में इजाफा होता है, और ये नामुमकिन है कि जिसे अहमियत दो वो तुम इग्नोर करे। पापा,
चलिए केक काटते हैं। थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं। नफरत है मुझे इस लफ्ज से, नहीं करना मुझे किसी का इंतजार। अच्छा तो फिर तुम फोन करके देख लो ना। चलो यार, एक कप चाय पी लो फिर निकलना। नहीं पापा, मुझे पहले ही देर हो गई है। यार चाय से क्या फर्क एक पड़ता है? मिनट, एक टेक 2 मिनट्स। ये देखिए, क्या हुआ? उसी का फोन है सारा का। 8वीं दफा फोन किया उसने। आई एम लीविंग, यू टेक केयर। हाँ ओके, थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sarah. Happy birthday to you. भी अपने हाथ से खिलाओ। हाय सारा, हैप्पी बर्थडे। इट्स ओवर, इट्स ऑल ओवर। क्यों सारा? सारा, आई एम सॉरी, मेरी बात तो सुनो। सारा, सारा, क्या बात है? खैरियत तो है? इतनी रात गए? पापा, विल यू डू मी फेवर प्लीज? यस, व्हाई नॉट? कम ऑन, बैठो। हाँ बोलो। पापा, वो आप अपनी फैन को समझाएं। खामखा छोटी सी बात का बतंगड़ बना लिया उसने। तो भाई अपोलोजाइज कर लेते। मुझसे ये नहीं होता, बस आप समझा दें उसको प्लीज। यार कैसी बातें करते हो? मेरी बात वो कहाँ मानेगी? मान जाएगी ना। आप उसे कह दें कि आपकी वजह से देर हुई थी। जरार, तुम वाकई उसे पसंद करते हो? जी बाबा। कोई फ्रॉड तो नहीं है?
फ्रॉड कैसे हो सकता है? कब से सर खपा रहा हूं आपके साथ। चलो ठीक है, तुम्हारी खातिर ये झूठ भी बोल लेते हैं। रियली यू आर ग्रेट पापा, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात है, अगर मैं पकड़ा गया तो फिर क्या होगा भाई? मैं हूं ना, मैं बचाऊंगा आपको। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं तमकीन बोल रहा हूँ। आप? आई एम सॉरी, मेरा ख्याल है आप खाना खा रही हैं, मैं बाद में फ़ोन कर लेता हूँ। मैंने खाना खा लिया, आप बात करें। सुना है तुम हम लोगों से नाराज़ हो। आप लोगों से? नहीं तो। मेरा मतलब है हम दोनों में से किसी एक से। अरे छोड़े इस किस्से को। वैसे आप बताएं, आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं? क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? रहने दें। देखो, मेरे घर में एक तोता है जो हर वक्त बोलता रहता है, अब चुप हो गया अचानक। अब मैं क्या करूं? कुछ तो करना है ना मुझे। आप उससे बातों में लगाएं। मसलन कहानियां सुनाएं, लतीफे सुनाएं। हाँ ठीक है, ये मैं तफसील से उसे बता दूंगा, लेकिन कल शाम 4 बजे की चाय तुम मेरे साथ पियोगी, एंड नो आर्गुमेंट्स। आपका तोता नहीं होगा वहां। ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। लेकिन कल शाम 4 बजे मेरे दफ्तर में। ओके ओके, बाय। बाय। आइए। शायद नहीं आप। मैंने कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस इतना नीट एंड क्लीन नहीं देखा। थैंक यू सो मच। आई एम रेडी। आपने ये घड़ी क्यों उतार के रखी हुई है? देख रहा था कि तुम हमें जीतने का कोई बहाना दे दो। तो इसका मतलब है कि मैं वक्त पर आ गई? ये एग्जैक्ट। आप नहीं जानते कि मैं यहाँ आने का कितनी देर से इंतजार कर रही थी। रियली? फिर तो सारा झगड़ा ही खत्म हो गया। आपसे झगड़ा था ही कब? ये गुलदस्ता बनाने में देर नहीं? इसे तो मैं सुबह से तैयार कर रही थी। वैसे ये ऑफिस आपको इसी तरह सजा सजाया मिला था? नहीं, इसे मैंने खुद सजाया है। इसे ऐसे ही छोड़ जाएंगे? नहीं, मैं अपने इर्द गिर्द की चीजों से बहुत प्यार करता हूं, साथ लिए लिए फिरता हूं इन्हें, उकताता नहीं कभी। ये घड़ी आपके बचपन की है? नहीं, इतनी पुरानी भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे डायल वाली घड़ियां बहुत पसंद है। नॉस्टैल्जिक हैं आप। तुम कभी बचपन में किसी ऐसी सड़क से गुजरी हो जिसके दोनों तरफ घने दरख्त हों,
सड़क पर धूप बहुत मुश्किल से पड़ती हो और परिंदों के शोर से पूरा रास्ता आबाद हो। बिल्कुल गुजरी हूँ। फिर वो दरख्त काट कर सड़क चौड़ी कर दी जाए, लाइट्स लगा दी जाए, परिंदों की जगह गाड़ियों का शोर हो। ऐसा हुआ है? फिर कितनी याद आती होगी तुम्हें वो सड़क, कितनी बुरी लगती होगी ये तेज रफ्तारी। ऐसा ही होता है। सो यू आर ऑल्सो नॉस्टैल्जिक। मैंने कहा है ना कि आपसे जीतना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, ऐसे मामलात में कोई जीतता या हारता नहीं है। बस हम गुफ्तगू वहां खत्म कर देते हैं जहां अगला वो बात कह दे जो उसके मुंह से निकलने वाली हो। अच्छा, ये बताएं, आप चाय पियेंगी या कॉफी? आपने मुझे चाय पे बुलाया? नो, थैंक यू। आइए। बुलाया आपने मुझे चाय पे है और पेस्ट आपने कॉफी का बना के रखा। जी हाँ, मैं कॉफी के लिए पेस्ट खुद बनाता हूँ। मैं भी कॉफी की मौजूदगी में कोई और चीज पसंद नहीं करती। It's good. इट्स माय प्रिविलेज, आई मीन का मैं बनाती हूँ। Okay. मिल्क? Black. Thank you. हाँ, तो मैं तो आपको बताना ही भूल गया था कि जरार उस दिन मेरे साथ था। आपको मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है? हाँ, तो फिर? एक्चुअली वो मेरे साथ वॉक कर रहा था। क्या आप उसके लिए हमेशा इसी तरह पॉसेसिव रहेंगे? नहीं नहीं, he has his own life. आप अपने इर्द गिर्द की पेंटिंग्स, अपना कलमदान, अपनी घड़ी अपने आप से जुदा नहीं कर सकते। तो वो तो हंसता खेलता जीता जागता आपका तोता है। ये तो वो लम्हा है जिसके लिए मैं कई सालों से अपने आप को तैयार कर रहा हूं। एक्चुअली लोग समझते हैं कि मैं तन्हा जिंदगी गुजार रहा हूं, हालांकि ऐसा नहीं है। आई ऑलवेज हैड समवन टू लव। मुझे नहीं मालूम कि ये तन्हाई क्या चीज होती है। मैंने देखी है और मैं आपको डराना नहीं चाहती। लेकिन मैं तन्हा नहीं हूं, कोई तो होगा मेरे साथ। मेरा मतलब है, आप इस कोई को अपने करीब भटकने नहीं देते। आप उस ऑटिस्टिक बच्चे की तरह हैं जिसकी दुनिया एक सर्कल के अंदर होती है। आपकी पेंटिंग्स, कमरे, गैजेट्स, बेटा, आप उस सर्कल से बाहर ही नहीं आते और ना ही किसी को इजाजत देते हैं कि वो आपके इस सर्कल में आ सके। जरूरी नहीं है कि आपके उस सर्कल में आने वाला आपके उन खिलौनों तक पहुंचना चाहे। हो सकता है कि उसकी मंजिल आप हो। कहाँ जा रही हो? बैठो ना। उसे अपनी जिंदगी गुजारने की पूरी आजादी होगी। वो आजाद है
वक्त आने पर फिर उठ जाएगा, इस मुंडेर से उस मुंडेर पर और उससे इस मुंडेर पर। आखिर तोता है ना। मैं चलती हूँ। मामा परेशान होंगी? मेरे पीछे आपकी तरह परेशान होने वाला कोई नहीं है। बैठो ना, जरार आता ही होगा। उससे मैं बाद में मिल लूंगी, नाराजगी भी खत्म कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। और ये फूल मैं आपके लिए लाई थी, उसके लिए नहीं। आई थिंक अभी इतनी काफी है। शुक्र है। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आती, इतनी छोटी सी बात पे कोई कैसे गुस्सा हो सकता है? अगर मैं गुस्सा होती ना तो कभी भी तुम्हारा तोहफा ना उठाती। गुस्से नहीं थी तो पापा को मैंने खामखा बीच में डाला। और अगर तुम पापा को ना भेजते तो मैं कभी भी ना मानती। क्यों? इसलिए कि मुझे मनाना तुम्हें नहीं आता। तो क्या करना पड़ता है मनाने के लिए? एक टांग पे खड़े होना पड़ता है, नहीं तो दोनों कान पकड़ने पड़ते हैं। बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम्हारा कान पकड़ के कहना पड़ता है सुलह करो, है ना? इस तरह की हरकतें अमीर खानदानों के खलंदरे बच्चे अक्सर किया करते हैं, जो बिल्कुल भी अपील नहीं करती। ओके, तो फिर क्या अपील करता है आपको, जरा बताएं। किसी को मनाने के लिए एहतमाम करना पड़ता है, और मोहब्बत करने वाला अपने महबूब के लिए अगर एहतमाम ना करे, कोई तैयारी ना करे, तो वो ऐसे है जैसे कोई बुनियाद के बगैर एक आलीशान मकाम बनाने का ख्वाब देख रहा हो। पापा ने तो वैसे बस मोहब्बत नहीं की, एहतमाम ही किया। नहीं की, तुमसे की, अपने माहौल से की। वैसे ये राइट, पापा रियली लव्स मी। और ज़रूरी नहीं कि आदमी अगर किसी के लिए एहतमाम करे तो वो सारी ज़िंदगी ना है। कभी ना कभी दरवाजे पे दस्तक हो सकती है। नॉक 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 नॉक। वैसे पापा इज इन सर्च ऑफ अ लेडी। नो, ही इज़ नॉट इन सर्च। ऐसे लोग तलाश नहीं किया करते, बल्कि इंतज़ार करते हैं कि कौन कब उनकी बातों की खुशबू से उनकी तरफ खिंचा चला। 17 साल से तो पापा यही कर रहे हैं। मुश्किल आन पड़ी है। बाबा,
आपने इतने सालों से मुझे संभाला है। कोई किसी को नहीं संभालता, अल्लाह हौसला देता है। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बेहौसला होता जा रहा हूं। डैम देखा है कितना बड़ा होता है, पानी आता जाता है, भरता रहता है, मगर कभी कभी नहर खोदकर पानी निकालना पड़ता है, वरना बंद टूट जाए। तो फिर टूट जाने दो बाबा। बहुत नुकसान होगा, सब कुछ बह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा तेरे कंट्रोल में। इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी तो इज्जत बचाना मुश्किल है बाबा, अपने सामने भी और औलाद के सामने भी। ये जो मोहब्बत होती है ना, इसमें बड़ी ताकत है। पानी की तरह बिजली पैदा करता है, खेत भी सैराब करता है, तबाही भी फैला सकता है। रुख मोड़ दो इस पानी का। मुश्किल लगता है बाबा। अल्लाह पे भरोसा रखो, जो सबकी मुश्किलें आसान करने वाला है। मोहब्बत का दरिया रोके से नहीं रुकता, हमें पत्थर रख रख कर बंद बनाकर रास्ता बदलना पड़ता है। एक दफा रास्ता मिल जाए फिर मजे ही मजे, मजे ही मजे। सारा, 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 तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है? अच्छा, मैं क्लब जा रही हूँ, जस्ट लुक आफ्टर योरसेल्फ। ओके, बाय बाय। बाय। हेलो, तकमीत साहब है ऑफिस में? उन्होंने वो लेटर देखा जो मैं रख के गई थी? जी, मैंने बता दिया था। ओके। आप इसे पागलपन समझे या बेवकूफ़ी, लेकिन मैं मुद्दतों बेरौनक और बेरंग ज़िंदगी गुजारने से बेहतर समझती हूँ कि कुछ साल अपनी मर्ज़ी के माहौल और अपने ख्वाबों के मुताबिक रचे बसे एहतमाम के साथ गुजार लूँ। फिर इस वक्त की यादें इतनी होती हैं कि आदमी इसकी खुशबू में ज़िंदा रह सकता है। टीनेज ज़माना मुझे कभी आया ही नहीं। ये तो उन पर आता है जिन्हें माँ बाप के लाड प्यार ने बिगाड़ा हो, जैसे आपने ज़रार को बिगाड़ा है। इसीलिए ना मुझे टीनेजर अच्छे लगते हैं
और ना ही उनकी हरकतें। अपनी ज़ात के आशिक किसी को हासिल कर ले तो फतह के नशे में अकड़े हुए, और अगर ना हासिल कर सके तो उदास मायूस, सारा इल्ज़ाम दूसरे पर धरने वाले। आप समझते होंगे कि मैं ये सब कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए कर रही हूँ। ये तो बच्चों की जिदें होती हैं, खिलौनों के लिए रोना पीटना। अगर आप किसी से मोहब्बत करें, बस उसे इल्म होना चाहिए कि आप सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं, और मैं तो ये सब कुछ कितनी देर से कह रही हूं, बस बता नहीं पा रही थी। जरार से दोस्ती तो आपको करीब से देखने का बहाना है, वरना आप समझते हैं कि सिवाय चंद चुटकुलों के वो किसी को क्या दे सकता है। हासिल और लाहासिल की बहस फजूल है। दिल फूंक कर घर में चरागा करने वाले बस इतना चाहते हैं कि जिसके लिए ये रोशनी है उसे इसका इल्म हो जाए। सारे तजुर्बे जिनका लड़कपन से जवानी से अज़ल का मेल दुनिया ने बना रखा है। सब दोहराए जाते हैं कि इश्क़ ज़ोरावर का कोई वक्त मुअय्यन तो नहीं होता। गुज़रती उम्र की दहलीज़ पर सूरज मोहब्बत का कभी भी आ निकलता है। तुलुए से भी होता है कि उम्रे बेसमर के डूबने का
जरार, जी पापा। तुम्हें वो लड़की पसंद है? बस है। बस है कि क्या मतलब? कितनी पसंद है? अच्छी लगती है। शादी करोगे उससे? अभी सोचा नहीं। जी लोगे उसके बगैर? ये भी नहीं सोचा। कमाल आदमी हो तुम भी। सुलह के लिए बेचैन हो जाते हो और सोचा कुछ भी नहीं। पापा, वो तो जब भी मेरा कोई दोस्त मुझसे नाराज होता है तो मुझे बेचैनी सी हो जाती है। बस मैं चाहता हूं कि वो राजी हो जाए। अगर वो लड़की तुम्हें छोड़कर किसी और से दोस्ती कर ले और फिर तुमसे सुलह भी ना करे तो फिर? I'll get jealous पापा। मुझे नफरत हो जाएगी उस शख्स से। और वो लड़की? एक दफा तो उन दोनों की लड़ाई जरूर करवाऊंगा। लेकिन इसका क्या फायदा? ना तुमने शादी का सोचा है, ना उससे अलग रहने का फैसला किया है। क्यों उस बेचारी की जिंदगी खराब कर रहे हो? क्या पहेलियां हैं पापा, बस मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो फिर फैसला कर लो जल्द, वरना जेलेसी वो आग है जिसमें इंसान खुद तो जलता है लेकिन किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता। पापा, आई थिंक इट्स टू अर्ली। नहीं, कोई लेट या अर्ली नहीं होता। इंसानों और खिलौनों में यही फर्क होता है। तुम जल्द फैसला करो ताकि तुम्हारा कोई बंदोबस्त किया जा सके। तो तुम उसे छोड़ना चाहते हो? वो मेरे पास थी ही कब? आदमी किसी के पास उस वक्त होता है जब तुम्हारी और मेरी तरह एक दूसरे के आमने सामने बैठा हो। हाँ। नहीं, तुम अब भी उसकी मोहब्बत का मजा ले रहे हो। तुम्हारी अना को तस्कीन मिल रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं उससे शादी का फैसला कर लेता। उससे मोहब्बत मेरी अना का मसला नहीं है। झूठ मत बोलो तमकीन अहमद। तुम्हारा मसला ये है कि तुम्हें दो बड़े तमगों में से एक का इंतखाब करना पड़ रहा है, मगर तुम दोनों तमगे अपने सीने पर सजाना चाहते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? एक 100 मीटर वाली रेस है, उसका मैदान अलग है। दूसरी 400 मीटर वाली रेस है जो तुम सारी जिंदगी दौड़ते आए हो। एक दायरे से निकलोगे तो दूसरे दायरे में आओगे। लेकिन कोई फैसला तो हो जाए। या तो फैसला ही नहीं हो पा रहा। तमकीन अहमद, तुम्हें इस बात से तस्कीन मिलती है, तुम्हारी अना बुलंद होती है
जब सारी दुनिया तुम्हारी कुर्बानी की मिसालें देती है। तुम्हें अपनी मजलूमियत से इश्क हो गया है। ये 400 मीटर वाली दौड़ लंबी, मेडल मिलने वाला है, मेडल मिलने वाला है। मगर उधर 100 मीटर वाली दौड़ भी शुरू हो गई। इधर से निकलो तो उधर जाओ। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। तुम जाना चाहते हो, मगर तुम्हें अपने आप को मजलूम कहलाने में मजा आता है। तुम ये कुर्बानी नहीं दे सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो अना की 60 मंजिला बिल्डिंग से धड़ाम से नीचे। जब तक नीचे नहीं जाओगे कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। मामा, आपने यंग आदमी से शादी की थी? मोहब्बत की शादी थी? वैसे कितनी देर तक चली आपकी ये मोहब्बत की गाड़ी? चल रही है। मामा, नो चीटिंग। कागज के एक टुकड़े को, जिसे ड्राफ्ट कहते हैं, एक तार से बंधी हुई है, रुकी हुई है एक स्टेशन पे। डब्बे कहीं और हैं और इंजन कहीं और। पर दुनिया की नजर में तो कामयाब है ना? दुनिया की नजरों में तो वो शादियां भी कामयाब होती हैं जहां कारखानों और फैक्ट्रीज का मिलाप होता है। यूनिफिकेशन ऑफ बिग टाइकून्स बच्चे, उनके यहाँ नहीं, कारखानों के यहाँ होते हैं। 1 से 2, 2 से 4, और फिर आखिर में अखबार में अपने बिलवेड या बाप की तस्वीर लगाकर उस पे ऑब्ituary लिखवाई जाती है। कैसी बातें कर रही हो? ऐसी शादी ना करना ना। क्या जरूरी है कि किसी यंग आदमी से ही शादी की जाए? मेरा मतलब है, ज्यों-ज्यों वो मैच्योर होगा उसके आइडियाज बदलते जाएंगे और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। तुम भी उसके साथ ही मैच्योर हो जाना ना। मैं तो अभी से हूँ। ना ही किसी नौजवान को मैं पसंद आती हूँ और ना ही कोई नौजवान मुझे पसंद आता है। तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारे लिए मैं कोई बुढ़ा तलाश करूं? कर दी ना फिर वही अम्मा वाली बातें शुरू। दोनों साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, कैसे लगते हैं दोनों साथ, बुढ़ापे से पहले बच्चे सेटल हो जाएंगे। उफ। तो गलत है क्या? मेरा मतलब है बस वही रूटीन सा सब कुछ। पहले पढ़े लिखे, फिर बच्चे हुए, फिर उनकी शादियां हुई, फिर पोते नवासे और फिर मर गए। दैट्स इट। ये रोल तो भाई सबको अदा करना होता है। जरूरी तो नहीं है कि ऐसा ही हो। कहानियां और किरदार बदल भी तो सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कहानियां और किरदार क्रिएट करने की, मुझे पहले से मालूम था।
क्या? बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे मालूम है कि तुम एक ही शख्स में बाप और खामद दोनों को तलाश कर रही हो। तो इसमें बुराई क्या है? और इसमें बुराई ये है कि जब तुम्हें एक ऐसा शख्स मिल जाए तो जब तुम्हें बाप की ज़रूरत होती है तो वो खामिद बन जाता है, और जब खामिद की ज़रूरत होती है तो वो बाप बन जाता है। इट्स ऑल सो कंफ्यूजिंग, यू नो। बस तुम जाके सो जाओ। चलो जाओ। लेकिन हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है। आपने खत पढ़ लिया? यही बात होगी, लेकिन वक्त पर आ जाना। मुझे इंतज़ार करना और करवाना दोनों अच्छे नहीं लगते। आई अप्रिशिएट इट। ओके, ओके। खुदा हाफिज़। दुनिया छोड़ के जाना बुज़दिली है। सामना भी नहीं कर सकता। कर सकते हो। ये फैसला कर लो कि तुमने अपने आप से मोहब्बत नहीं करनी, सारे मसले हल हो जाएंगे। इसलिए कि अपने आप से मोहब्बत करना नफ्स का वो जाल है जो इसमें फंस जाता है, फिर वो इसके नाक में नकेल डालकर सवारी करने लगता है। अपने आप पर उन लोगों को सवारी करने दो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, या फिर जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। लेकिन ये तो घाटा ही घाटा है। कैसा घाटा? अपने नफ्स को बीच से निकाल दो, फिर जब तुम सबको फलता फूलता देखोगे तो तुम खुश होगे। लगता है वक्त आ गया है। किस चीज का? जिसके लिए बहुत अरसे से घंटियां बज रही थी। तुम्हें बहुत बड़ी नेमत मुयस्सर आने वाली है इन दिनों। तुम्हारे अंदर मोहब्बत की लौ जागी है। इसे पूरी दुनिया में तकसीम कर दो, फिर देखो तमाशा, फिर देखो तमाशा। मेरे फैसला करने या ना करने से यह मसला हल नहीं हो सकता। मैं सारी जिंदगी गिल्ट में नहीं रह सकता। मैं उसकी नजरों में गिर गया हूं। आपने कभी सोचा है कि आपको ऐसे शख्स की जरूरत है जिसके सामने आप अपने दिल की बात कहते हुए शर्मिंदा ना हो, दुख में रो सके, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए आपको अपने आंसू ना जब्त करने पड़े। मुझे किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन दस्तरस में आई खुशी को तो हासिल करना चाहिए ना। खुशी सिर्फ चीज के हासिल करने से मिलती है। मैंने कब कहा? तुमने कभी किसी तख्लीक़कार को, किसी पेंटर को, किसी शायर को देखा है? वो कभी अपनी पेंटिंग अपने पास नहीं रखता,
बल्कि लोगों में बांट देता है। और जब वो अपनी पेंटिंग को किसी दूसरे के घर में नुमाया जगह पर देखता है तो उसका सर फख्र से बुलंद हो जाता है। और इसी तरह शायर जब अपना शेर किसी दूसरे के मुंह से सुनता है तो वो खुशी से झूम उठता है। लेकिन मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के लिए तख्लीक तो नहीं होते। लेकिन अगर तख्लीक की तरह उससे मोहब्बत की जाए तो उसमें निखार पैदा होता है। बिखरने लगता है वो। मैंने कहा ना, आपसे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन आज मैं कुछ हारना चाहता हूं। मसलन आज मैं आपके सामने अपना बेटा हारना चाहता हूं। जीत की खुशी देखनी मुझे आपके चेहरे पर। और अगर कोई जीतना ही ना चाहे तो? आपने कभी बचपन में होमवर्क किया है? जिन बच्चों का होमवर्क में दिल नहीं लगता उन्हें तरह तरह के लालच दिए जाते हैं। लेकिन इस सारे खेल में तो कोई लालच नहीं है। मैं बेटा हार कर आपको जीत लूंगा। मुझे सिर्फ कमरे की एक तस्वीर बदलना होगी, जीती जागती। मोहब्बत की सतह वही रहेगी जो उसके साथ थी। और इसमें बुराई ये है कि जब तुम्हें एक ऐसा शख्स मिल जाए तो जब तुम्हें बाप की ज़रूरत होती है तो वो खामिद बन जाता है, और जब खामिद की ज़रूरत होती है तो वो बाप बन जाता है। मेरा मसला ये है कि मैंने जिंदगी में बाप बनने के अलावा और कुछ किया ही नहीं और ना ही कर सकता हूं। हर एक के साथ वही रवैया अपना लेता हूं जो जर्रार के साथ है। आप झूठ तो नहीं कह रहे? मुझे यकीन नहीं आ रहा। जवानी का सबसे बड़ा मसला ये है कि सारे रिश्ते, सारी मोहब्बतें गड़मड़ हो जाती हैं। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है। But he is childish. ऐसे ताल्लुक का हुस्न ही यही है, कोई बच्चों की तरह प्यार बांटता रहे और कोई समेटता रहे। अगर दोनों ही संजीदा और ठहरे हुए लोग हों तो फिर जिंदगी जहन्नुम हो जाती है। ना लड़ाई होती है, ना सुलह, ना रोना, ना हंसना। ये भी कोई जिंदगी? मगर वो तरतीब, ठहराव, ये सिर्फ उन लोगों में आता है जिनकी जिंदगी में कोई कमी रह गई हो। तुम्हारे और मेरे साथ भी यही है। हम दोनों को एक ऐसे बेतरतीब शख्स की ज़रूरत है जिसे हम संभालते फिरें। मैंने 17 साल उसे संभाला है। और अब मैं उसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। मगर आप क्या करेंगे? मैंने कहा था ना, मुझे बाप बनने के सिवा कुछ नहीं आता, और तुमने बाप कभी देखा नहीं है। बस सिर्फ फ्रेम में तस्वीर बदलनी है।
तय? तय ही तो नहीं है। मैंने तो किसी से कुछ तलब नहीं किया। मैं तो कुछ देना चाहती थी। मैंने कहा था ना, मुझे बाप बनने के सिवा कुछ नहीं आता, और तुमने बाप कभी देखा नहीं है। मैंने 17 साल उसे संभाला है, और अब मैं उसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। मैं तुम्हारी तरह डेकोरेशन पीस संभालने की और साफ करने की आदी नहीं। मैं इसे तोड़कर फेंक दूंगी। तमकीन अहमद, लगता है तुमने मुझे एक शहजादा पकड़ा दिया है जिसमें तुम्हारी जान है। मुझे कितना अरसा उसके जिस्म से जादू की सुइयां निकालकर अपने हाथ जख्मी करने हैं। उसे 1001 रात तक कहानी सुनाना है। ये सब कैसे होगा? मुझे पता है सुइयां निकलेंगी, कहानी मुकम्मल होगी, शहजादा भाग जाएगा, फिर तुम मेरे जख्मी हाथ चूमने जरूर आओगे, जरूर आओगे। मेरी 1001 रात की, मेरी 1001 रात की बेख्वाबी तुम्हें जरूर अच्छी लगेगी, जरूर अच्छी लगेगी। ये लो, इसमें सुल्लू को संभालने की तमाम हिदायत दर्ज हैं, और तुम प्रॉमिस करो कि तुम इसे नहीं पढ़ोगे।
नहीं पढ़ूंगा बाबा, आई प्रॉमिस। गुड। ये मैं साथ रहता तो बहुत मुश्किल हो जाती। आदमी को जवानी में मोहब्बत हो जाए तो चोट खाकर संभल जाता है, कोई दूसरी राह ढूंढ लेता है। लेकिन बुढ़ापे का मसला ये है कि ना यहाँ कपड़ों का फैशन तब्दील हो सकता है, ना खाने का टेस्ट, और अगर कोई अच्छा लगने लगे तो बड़ी मुश्किल पड़ती है। तुम्हें कुछ दिनों में मालूम हो जाएगा कि तुमने जो फैसला किया बेहतर किया था। मेरे जैसी उम्र के लोग बहुत बेजार कर देते हैं। हंसते खेलते जिंदगी गुजारने का अपना मज़ा है। चंद दिन में तुम इसके आदी हो जाओगी। मैं अपनी आदतें कैसे बदलता, ना खाने पीने की, ना पहनने की, और ना किसी से उम्र भर की मोहब्बत की। ड्राइवर, गाड़ी आगे से राइट पर टर्न करना, फिर रोक लेना।